बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का यहाँ पर फुल टेस्ट लगाएंगे और आज प्रश्नों की संख्या यहाँ पर रखी गई है आपकी 60। ठीक है, कितनी रखी गई है? 60 रखी गई है। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया, आवाज आ रही है ना? वॉइस क्लियर है? चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए, स्थावर, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है कि स्थावर का विलोम होगा जंगम। क्या बोल रहे हैं? जंगम आपका जवाब है। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या होता है? ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या होता है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। कह रहे ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ग्रस्त का होता है मुक्त, है ना? ग्रस्त मतलब बिजी हो गया, इसका मतलब आपका हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन पर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, वहीं पर अगर हम आपसे बात करें, जो दिया है लुप्त सुस्त, मतलब ये आपको हो जाएगी। ठीक है ना? आगे आते हैं, कह रहे हैं मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक का विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? मूक का विलोम इनमें से कौन सा बनेगा? मूक का विलोम क्या होता है? चलिए, मूक का मतलब क्या हो गया? मूक मतलब वाचाल, है ना? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। मूक का विलोम होता है वाचाल होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मूक का हो जाता है वाचाल हो जाता है। ठीक है ना? वहीं पर अल्पभाषी का होता है, अल्पभाषी का क्या होता है? बहुभाषी होता है। ठीक है, अल्पभाषी का बहुभाषी होता है। मृदभाषी का क्या होता है? तो मृदभाषी का कटुभाषी होता है। क्या होता है? कटुभाषी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म आपका कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत विलोम युग्म शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए, 4 के ऑप्शन आ रहे हैं, 4 के ऑप्शन आपके आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर गलत युग्म आपका कौन सा है 4 नंबर में? तो देखो, प्रवेश दिया है, निवेश दिया है। प्रवेश का निवेश दिया है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं प्रवेश का जो होता है निकास होता है। क्या होता है? निकास होता है, निकास होता है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट ही आपका ही गलत है। मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है और पुरस्कार का होता है तिरस्कार होता है। ठीक है ना? तो जवाब कौन सा बन जाएगा? ए नंबर, ये आपका यहाँ पर प्रवेश का निकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं संयोग का विलोम क्या होता है? संयोग का विलोम पूछा गया है, और संयोग का विलोम क्या बन जाएगा भाई? संयोग का विलोम आपका क्या बनेगा? यहाँ पर संयोग मतलब आप कह सकते हैं संयोग का वियोग हो जाएगा। संयोग क्या हो जाएगा? वियोग बन जाएगा। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, संयोग का आपका वियोग हो जाएगा। 5 कौन सा बन जाएगा? बी नंबर। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न अगला है, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है? अपशकुन का विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, 6 नंबर आपका दिया है अपशकुन का, तो क्या हो जाएगा? आप लगा दीजिए, आप हटा दीजिए, आप हटा देंगे तो आपका जवाब बन जाएगा बी, आपका शकुन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शकुन हो जाएगा। वहीं पर आपका पुण्य का क्या होता है? पुण्य का होता है क्या है? पुण्य का, तो पुण्य का होता है पाप होता है ना? पुण्य कमाओगे बाद में क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। पावन का क्या होता है? तो पावन का हो जाएगा अपावन हो जाएगा। ठीक है, अपावन हो जाएगा। अशकुन दिया है, अशकुन का क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये निरर्थक आपका है। आगे आते हैं, कह रहे हैं पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? पुष्ट का विलोम क्या होगा? पुष्ट का विलोम इनमें से बताइए, ये पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए भाई, तो पुष्ट के भी जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? 7 नंबर में। चलिए, 7 का ऑप्शन आपका ए आ रहा है, कह रहे हैं पुष्ट का होता है छीण। बिल्कुल सही जवाब है। पुष्ट का जो बनता है वो आपका छीण बनता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। तो जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, पुष्ट का छीण होता है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया गया है, क्षर का दिया है, अक्षर दिया है ना? क्षर का अक्षर दिया है। ठीक है, समास का दिया है, व्यास दिया है, समास का यहाँ पर व्यास दिया है। कुल मिला के आपका ये भी सही है। स्वल्प आयु का होता है चिराव होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन आहार का दिया है विहार, क्या दिया है? आहार का दिया है बिहार, तो याद रखिए आहार का बिहार नहीं होता है, आहार का होता है निहार। क्या होता है भाई? तो आहार का होता है निहार। इस कारण से आपका जो जवाब बनेगा वो आपका यहाँ पर कह सकते हैं डी, आपका यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मौन शब्द का विलोम क्या है? मौन शब्द का विलोम पूछा गया है, मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहाँ पर मौन का क्या है? तो मौन है तो इसका मतलब मुखरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौन का होता है मुखरता, मतलब बोलता हुआ, है ना? बोलता हुआ। इसका मतलब है कि आपका जवाब बनेगा ए नंबर, यहाँ पर मुखरता आपका हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर देख सकते हैं वाचाल और मुक्ता ये क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं, है ना? तो इस प्रकार से जवाब बन जाएगा आपका ए नंबर। अगला दिया है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? चलिए, निर्दय का विलोम पूछा गया है, और निर्दय का जो विलोम होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? निर्दय का विलोम पूछा गया है, निर्दय का क्या हो जाएगा? चलिए, 10 के ऑप्शन आ रहे हैं, 10 के ऑप्शन आ रहा है कि निर्दय का ऑप्शन सदय हो जाएगा।
चलिए भाई, निर्दय का यहाँ पर सदय आ रहा है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, निर्दय का सदय आपका जवाब बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। श्राह का विलोम आश्राह हो जाता है, ठीक है ना। श्राह का जो होता है आश्राह हो जाता है, सभय का होता है निर्भय होता है, और सा हृदय का हृदयहीन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंद्री का विशेषण बताइए। चलिए बताइए भाई, इंद्री का विशेषण में से कौन सा हो जाएगा। इंद्री का विशेषण क्या होता है 11 नंबर में। चलिए, तो इंद्री का होता है, याद रखिए ऐन्द्रिक होता है, याद रखिए इंद्री मत लगाइएगा। इसका राइट आंसर आपको देना है डी नंबर, यहाँ पर ऐन्द्रिक आपका जवाब हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें पूछा है कितने विशेष हैं, इसमें पूछा है कितने विशेष हैं, तो भाई बताइए कितने विशेष आपके हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो बालक है ये क्या है, आपका विशेष है, भोला बालक है ना, तो बालक क्या है आपका विशेष है। क्रूर मतलब यहाँ पर जो आपका डाकू है क्या है, यहाँ पर यह विशेष हो जाएगा, है ना। जो आपका हृदय है वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, क्योंकि किसी की विशेषता हो रही है। अगला दिया है कोमल भावना, तो भाई भावना जो आपकी वो कैसी है, ये भी आपका विशेष है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4, तो आपका जवाब बनेगा ए। इनमें से आपके 4 क्या हैं, आपके विशेष हैं, 4 क्या हैं, विशेष हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है। तीसरा शब्द में विशेषण बताइए, तीसरा शब्द में विशेषण क्या होगा। तो हमने आपको बताया था दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या होते हैं, क्रम होते हैं। क्या होता है, ये क्रम होता है। इस कारण से आपका जो जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा क्रमवाच्य विशेषण, है ना। ऑप्शन जिसका आ रहा है डी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उससे आपको पूछा गया है। अब ये बताइए इसमें विशेषता जो आपकी है, इसमें जो विशेषता है किसकी है। तो यहाँ पर देखो बड़ा घर है ना, घर हो गया, छोटा क्या है, आदमी है, नीला क्या है आपका वस्त्र है। इस प्रकार से आपका जो जवाब बनेगा उसी हो जाएगा, घर, आदमी और वस्त्र आपके क्या हो जाएंगे, आपके विशेष बन जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। चलिए भाई, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, इसमें किस प्रकार का आपका विशेषण है। तो यहाँ पर देखो दिया गुणवाचक, गुण में तो कोई मतलब आपका है नहीं है, गुणवाचक तो आपके यहाँ पर कोई मतलब है नहीं है, तो कुल मिला के यहाँ पर ये पॉइंट आपका हो गया अलग। अब आपका दिया प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिया है कहाँ और कहाँ से ही हम लोग जवाब दे सकते हैं कि इसमें आपका प्रश्नवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे इनमें संख्यावाची विशेषण कौन सा है। इनमें संख्यावाची, इनमें से बताइए कि विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए संख्यावाची बताइए कौन सा आपका जवाब बनेगा। चलिए यहाँ पर दिया है 7 दिया है, काला दिया है, रावण दिया और आपका खट्टा दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 16 का ऑप्शन बनेगा, 16 का ऑप्शन बनेगा, वो आपका संख्यावाची आपका हो गया ए नंबर। 7 शब्द जो आपका है ये संख्यावाची विशेषण बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पर जो अधिक आपका है ये जो विशेषता बता रहा है किसकी, तो भाई यही तो बोलोगे ना, यही तो बोलोगे ना कि ये दूध की विशेषता बता रहा है ना। अधिक दूध देती है किसकी विशेषता, दूध की वजह से तो इसकी बात हुई है, नहीं कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपका जवाब कौन सा जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, दूध की विशेषता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से विशेष पद आपका कौन सा है। विशेष पद इनमें से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर विशेष पद बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए उमा दिया है, कालिमा दिया है, मधुरमा दिया और आपका महिमा दिया है। चलिए 18 नंबर में 18 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब आ रहा है ए नंबर। चलिए जवाब आपका अगर ए आ रहा है तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। यहाँ पर सही जवाब है कौन सा, उमा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उमा आपका यहाँ पर क्या है, आपका विशेष हो जाएगा। अगला दिया है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में पूछा है कितने विशेषण है और कितने यहाँ पर आपके विशेष हैं, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने विशेष और विशेषण है। देखिए 19 वाले में यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा विशेषण, है ना। तो देखो कौन कौन से विशेषण है, सुगंधित शब्द क्या है, सुगंधित क्या है, विशेषण है ना। फिर आपके यहाँ पर लोभी क्या है, तो आपका विशेषण हो जाएगा। राजस्थानी जो स्थान को बता रहा है ये आपका विशेषण हो जाएगा। और अवैध शब्द आपका ये गुण है, आपका हो जाएगा विशेषण। 4 क्या हो गए आपके विशेषण हो गए। फिर कस्तूरी क्या आई, कस्तूरी जो आपका है वो विशेष है। शिकारी जो आपका है वो विशेष है, ठीक है ना। फिर आपका जो दिया हिरण, हिरण जो दिया है आपका विशेष है। फिर शिकार करती है, विशेष हो जाएगा। मतलब 4 आपके विशेष हैं और 4 आपके विशेषण है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आ रहा है। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला है, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में बताइए कितने आपके विशेष हैं और कितने आपके विशेषण है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए इसको भी देखते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट आपका बनेगा।
तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, सांप है ना, सांप जो है ये क्या है, विशेष है, और जो जहर दिया ये भी क्या है आपका, विशेष है। कुल मिला के इसमें दो विशेष हैं, क्या है, दो विशेष हैं। अब यहाँ पर देखना है विशेषण कितने हैं, तो विशेषण आप देखेंगे तो समुद्री क्या है, एक गुण हो गया, समुद्री जीव आपका है। फिर आपके यहाँ पर घातक दिया गया है, घातक तो आपका 2 हो गया है ना। फिर आपके यहाँ पर कीमती दिया है तो आपका 3, मतलब 3 विशेषण है और आपके 2 विशेष हैं। कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका वो 20 का हो जाएगा ए नंबर, 3 विशेषण आपके 2 विशेष आपके जवाब हो जाएगा राइट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा है तत्सम शब्द। अब बताइए तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। आशा दिया है, एक दिया है, और मारक दिया है, कड़ाह दिया है। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो पूछा है तत्सम कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द आपका इनमें कौन सा बनेगा। चलिए तो आपका देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है आपका आशा, आशा जो दिया है यही आपका जवाब हो जाएगा। आशा जो दिया है यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आशा, मतलब आशा आपका हो जाएगा तत्सम, और इसका जो आपका तद्भव बनता है वो आपका बनता है आस बनता है ना, इसका जो तद्भव बनता है आस बनता है। इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए यहाँ पर तत्सम शब्द आपसे पूछा है, तत्सम शब्द आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई तत्सम शब्द आपसे पूछा है, चलिए 22 नंबर। तो यहाँ पर देखो दिया है, बड़ा दिया है, बकरा दिया है, फूल दिया है और आपका वत्स दिया है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका बनेगा 22 में वो आपका बन जाएगा कौन सा, वत्स हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वत्स आपका जो दिया है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है, इनमें से बताइए कि तत्सम शब्द आपका कौन सा है 23 नंबर में। चलिए तत्सम आपका दिया कौन है, तो आपका जसन दिया है, और करब जो करतब दिया है, मीत दिया और आपका कमल दिया है। यहाँ पर याद रखिए जो आपका कमल है, कमल जो आपका है यही क्या है आपका, ये आपका तत्सम है, और इसका जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है, तो तद्भव इसका जो बनता है वो बनता है कमल। क्या बनता है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन करना है, यहाँ पर बताइए कि कौन सा आपका तत्सम हो जाएगा। जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए। चलिए तत्सम शब्द आपका पूछा गया है और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखो यहाँ पर निठुर तो होता नहीं है क्योंकि इसका निष्ठुर बनता है, आज का यहाँ पर ये वाला होता है, और यहाँ पर दिया गया छा दिया है, और छा का होता है आपका षष्ठ होता है, मतलब आपका जवाब ए हो जाएगा स्वप्न। जो स्वप्न दिया है यही क्या है आपका, ये आपका तत्सम हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा है तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, गहरा है, तीखा है, अटारी है और निष्ठुर है। चलिए 25 का नंबर अभी हमने बताया, 25 नंबर में अभी हमने आपको बताया कि जो आपका ये सा लगा हुआ है निष्ठुर है ना, निष्ठुर जो आपका है यही क्या है आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गहरा, गहरा का तत्सम क्या होता है आपका, गहरा का जो आपको होता है गंभीर होता है, क्या होता है, गंभीर होता है। वहीं पर जो आपका तीखा दिया है, तीखा का होता है तीक्ष्ण, क्या होता है, तीक्ष्ण होता है ना। अटारी का होता है अट्टालिका। क्लियर हो गया ना, इस कारण से डी आपका क्या था, तत्सम था। आगे आते हैं, एकल शब्द का तद्भव क्या बनता है। एकल का तद्भव क्या बनता है, एकल का तद्भव आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, एकल में कह रहे हैं कि एकल का हो जाएगा अकेला। क्या हो जाएगा भाई, अकेला जो आपका आ रहा है, राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर अकेला ही जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, करपट शब्द का तद्भव क्या होता है। करपट का तद्भव क्या होगा, करपट का तद्भव पूछा गया है और आपको जवाब देना है करपट का तद्भव क्या हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऑप्शन को लॉक करना है सी, कह रहे हैं सी नंबर आपको लॉक करना है, तो जवाब बिल्कुल सही है। करपट का क्या होता है, कपड़ा होता है। क्या होता है, कपड़ा होता है। इसका राइट आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। कैवर्त का तद्भव क्या होता है, कैवर्त का तद्भव बताइए। चलिए 28 नंबर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर जवाब आ रहा है केवट, तो कैवर्त का होता है केवट होता है, याद रखिए। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। केवट आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, केवट बन जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, गृध शब्द का तद्भव रूप बताइए। गृध शब्द का तद्भव क्या होता है, गृध शब्द का तद्भव, और गृध का हो जाएगा गीध। क्या बन जाएगा, गीध। जो आपका ऑप्शन दिया गया है कौन सा, डी नंबर, गृध का आपका गीध हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, तिक्त शब्द का तद्भव रूप बताइए। तिक्त का तद्भव आपसे पूछा है, तिक्त का तद्भव क्या बन जाएगा। चलिए तो तिक्त का तद्भव आ रहा है, कह रहे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा तिक्त का होता है। तिक्त का होता है क्या, तीखा होता है। बिल्कुल जवाब सही है, तीता है ना। तिक्त का तद्भव तीता होता है। तिक्त का तद्भव क्या होता है, तीता होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर, है ना। वहीं पर जो आपका दिया है तीखा, तीखा जो दिया है ना, तीखा का जो तत्सम बनता है वो तीक्ष्ण बनता है। क्या बनता है, तीक्ष्ण बनता है, तीक्ष्ण। चलिए निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। चलिए 31 नंबर आपका दिया है, 31 नंबर।
चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 31 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का अर्थ नहीं होता है। 31 को ऑप्शन देखिए, निश्चल मतलब जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर भी बोलते हैं, अचल बोलते हैं, लेकिन जो निश्चित है इसका कोई मतलब आपका नहीं होता है। निश्चल का अर्थ यहाँ पर निश्चित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो जानने की इच्छा रखता है, उसे क्या बोलते हैं? तो जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी नंबर आपका हो जाएगा, जिज्ञासु आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? 33 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए। किसी को बुरा लग जाता है, एक बार हमारी तरह बोल कर देखिएगा। 10 क्लासें आप लेकर देखिएगा, 10 क्या एक क्लास लेकर देखिएगा, आधा घंटा क्या 1 घंटा बोलकर सिर्फ देख लीजिए। 1 घंटा सिर्फ बकते रहिए, हमारे सामने केवल बकते रहो तो हम आपको जानेंगे कि नहीं आप इतना हो। अच्छे लोगों को गला बैठ जाता है, लेकिन हम 10 क्लासें आप लोगों को लेते हैं। यही चाहे तो कुछ क्लासें पेड कर देंगे, कुछ क्लासें आपको फ्री भी कर देंगे। चलिए स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलते हैं? स्वयंभू कहते हैं। मतलब आपका जो जवाब है ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। वहीं पर आपका देखो सर्वोपर दिया है। क्या दिया है? सर्वोपर। सर्वोपर का मतलब क्या होता है? सर्वोपर का मतलब होता है सबसे ऊपर, है ना। जो सबसे ऊपर हो उसे सर्वोपर बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? चलिए तो यहां पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? चलिए 34 नंबर आपका डी आ रहा है, आपका अप्रत्याशित। क्या आ रहा है? अप्रत्याशित। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, अपकृत शब्द के लिए सही आपको बताना है वाक्य क्या हो जाएगा। अपकृत दिया है और अपकृत का जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? अपकृत का सही वाक्य क्या बनेगा? चलिए यहां पर दिया गया है, मतलब जिस पर किया गया, जिसका उपकार, मतलब यहां पर जो बनेगा, यहां पर बनेगा 35 का डी। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं। तो 35 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अपकृत आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, युगों से चले आने वाले के क्या बोलते हैं? चलिए युगों से आने वाले को क्या कहते हैं? चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए यहां पर आपका हो जाएगा, युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं? जवाब हो जाएगा बी। यहां पर युगांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, युगांतर आपका राइट हो जाएगा, युगांतर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? यहां पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 37 नंबर आ रहा है, सी नंबर। तो याद रखिए, जिसे बुढ़ापा नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। अमर मत करिएगा। ठीक है। क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। आपका जवाब सी हो जाएगा, अजर हो जाएगा। आगे आते हैं, जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण को जानता है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? चलिए 38 नंबर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। जो कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? और जो क्षमा करने योग्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अक्षम्य। क्या बोलते हैं? अक्षम्य बोलते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? जो पश्चिम और उत्तर, देखिए यहाँ पर आपका पश्चिम क्या है? यहाँ पर अगर हम आपसे बोले कि पश्चिम क्या है, ये आपका है, उत्तर क्या है आपका, ये है। इससे पूछा गया इसके मध्य जो कोण बनेगा, ये जो आपका कोण बनेगा, इस कोण को क्या कह देंगे? इस कोण को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वायव्य। जो कि आपका दिया गया है कौन सा? ये दिया गया है, इसे वायव्य बोल देते हैं। ठीक है। ये आपका यहाँ पर जो बनेगा वो आपका वायव्य बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि पूरब और उत्तर के मध्य कोण क्या होता है? पूरब आपका ये है, उत्तर ये है। ये जो आपका कोण होता है, ये वाला कोण, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ईशान बोलते हैं। तो इसका जो आपका बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, ईशान बन जाएगा। ठीक है ना। अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर जो आपका दिया अग्नेय, अग्नेय तो क्या होता है? आग से संबंधित होता है, आपका अग्नेय होता है ना। दक्षिण और पश्चिम दिया है, दक्षिण दिया है ये, और आपका पश्चिम ये है। तो इसके बीच का जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? और इसे बीच को जो बोलते हैं उसे नैऋत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका जो आपका बनेगा ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से जो आपका अशुद्ध है वो आपका कौन सा हो जाएगा?
चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब बनेगा, यहाँ पर आपका बने कौन सा, ए नंबर। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। देखो डायरेक्ट आपके जेल वार्डन एग्जाम में भी पूछा गया था और हमने बताया था कि ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको देखना होता है। अगर डेली पढ़ोगे तो 100% सही कर दोगे। तो यहाँ पर देखो अनेकों नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, अनेक होता है। क्या होता है भाई, अनेक होता है। तो आपका जवाब कौन होगा, गलत, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब, मैं सारी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात भर जागता रहा, तो ये बताइए रात दिया भर दिया है तो क्या लगेगा, नहीं, तो ये भी नहीं लगेगा। जब ये है तो ये भी नहीं लगेगा, है ना। फिर आपका दिया गया है मैं सारी रात जागता रहा, इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, इसका रात बनेगा, जो आपका दिया है सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। चलिए 43 नंबर कह रहा है आपसे, यहाँ पर दिया है यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है। अच्छा, यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है, ये भी तो आपका यह व्यर्थ बातें, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अगला है संपूर्ण देश काल में निराशा छाई है। संपूर्ण देश काल में, भाई जब संपूर्ण लगा दिया तो इसमें काल क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। भाई ने भाई के साथ क्या किया, सलाह दिया, यह क्या हो जाएगा, क्या नहीं, और भी नहीं होगा इसका। और देखिए क्या है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, मतलब प्रश्न का जो उत्तर होता है वो शीघ्र होता है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा डी वाले में। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जो महान व्यक्ति होती है उसमें भौतिक क्या पाया जाता है, उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति जो पाई जाती है वो पाया जाता है निर्लिप्तता। क्या होती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, निर्लिप्तता बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य आपका शुद्ध है। अब ये बताइए कौन सा वाक्य आपका शुद्ध बचेगा 45 नंबर में। चलिए तो यहाँ पर पहला दिया है उसने मिष्ठान खरीदा, क्या दिया है, उसने मिष्ठान खरीदा। यहाँ पर देखो ये आपका लगता है कि सही है, ये क्या है भाई, ये आपका सही है, क्योंकि जो भोजन बहुत गरिष्ठ था, भोजन बहुत गरिष्ठ नहीं, यहाँ पर जो टा दिया है ना, टा नहीं होता है, ठा होता है। इसका मतलब है कि बी वाला आपका यहाँ पर गलत दिया था। फिर दिया है कि पिताजी की पूर्ति और रूम भरा कृति की भेंट दी, यहाँ पर कह सकते हैं इसमें भी आपकी गलती है ना। आप तो अंतर ध्यान हो गए, आप तो अंतर ध्यान हो गए, नहीं आप तो अंतर्धान। देखिए ये जो आपका दिया है अंतर्धान, ये आपका गलत दिया गया। ठीक है, ये आपका गलत दिया गया, अंतर्धान होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतर्धान होता है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो आपका ए नंबर आपका सही था। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चिन्हित करना है। शुद्ध वाक्य आपसे बोला है, अब ये बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। उसके प्राण निकल गए, लगता है कि पहला ही जवाब मिल गया, लगता है कि पहला ही जवाब सही है, क्योंकि उसके प्राण निकल गए, अब आपका बिल्कुल सही लग रहा है ना। क्योंकि उसका प्राण निकल गया ये तो होगा नहीं, उसका प्राण पटहूर हो गया ये भी नहीं है, उसका प्राण खत्म हो गया ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है उच्च संखलता। अब ये बताइए उच्च संखलता जो लिखेंगे वो किस प्रकार से सही लिखेंगे। चलिए उच्च संखलता जो लिखेंगे वो किस प्रकार से सही लिखेंगे, यहाँ पर जवाब दीजिए, किसका जवाब सबसे पहले आएगा, किसका जवाब सबसे पहले आएगा। चलिए तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उस संकलता इस प्रकार से सही लिखेंगे। जिसका जवाब यहाँ पर ए आया है उसी का जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। मतलब जो आपका दिया है अप्रत्याशित, है ना, अप्रत्याशित लिखा है, इसे किस प्रकार से सही लिखेंगे। चलिए भाई इस प्रकार से इसे सही लिखेंगे, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 48 का ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर। यहाँ पर देखो अप्रत्याशित जो आपका है, अप्रत्याशित जो आपका होगा वो इस प्रकार से सही लिखेंगे। याद रखिए, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपके काफी आईएमपी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, वह इन सब तथ्यों से क्या है, अनभिज्ञ है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर अनभिज्ञ जो लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए 49 नंबर देना है, अनभिज्ञ, बिल्कुल सही जवाब आया है। अनभिज्ञ जो आपका है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनभिज्ञ बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भारतीय मानव का पुनरुत्थान शिक्षा से ही आपका संभव है। मतलब जो भारतीय आपका मानव है इसका उद्धार कैसे हो सकता है, तो उद्धार का एक ही रास्ता है, क्या, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान जो आपका लिखेगा वो आपका हो जाएगा पुनरुत्थान। पुनरुत्थान होता है ये वाला आपका सही होगा, पुनरुत्थान जो आपका है जिसका भी जवाब बी है उसी का जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है। अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है। चलिए 51 का जवाब दीजिए। 51 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए 51 के ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। अगवानी, अगवानी का पर्यायवाची होता है स्वागत। क्या होता है भाई, स्वागत बोल देते हैं ना, बोलते हैं ना, लिख लेते हैं वेलकम, बोलते हैं ना वेलकम, बोल देते हैं वेलकम।
तो वही तो आपका जवाब दिया है, वेलकम हो गया ना, है ना, तो जवाब बन गया। चलिए और क्या होता है, शुभागमन भी बोल देते हैं, अवभगत भी बोल देते हैं, है ना, कई चीज बोलते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला दिया गया है चमू का क्या पर्यायवाची है, चमू का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है, चमू का पर्यायवाची क्या होता है, याद रखिए चमू का पर्यायवाची होता है सेना, सेना होता है, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया ए नंबर। सेना की कुछ पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जैसे एक होता है कटक, है ना, बोला जाता है ना कटक किसका पर्यायवाची होता है, तो आपका सेना का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। एक होता है अनीक, अनीक भी बहुत बार पूछा गया है, अनीक किसका होता है, सेना का ही होता है, ठीक है ना। सैन्य तो आप लोग जानते हैं, वाहिनी जो आपका होता है वाहिनी, ये भी इसी का ही होता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, करें अटवी किसका पर्यायवाची होता है, अटवी किसका पर्यायवाची होता है। चलिए अटवी किसका पर्यायवाची होता है, यहां पर सही जवाब कौन सा बन जाएगा। चलिए तो आपका अटवी होता है भैया, अटवी होता है किसका, आपके वन का, याद रखिए अटवी होता है वन का होता है, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, वन आपका जवाब हो जाएगा, 53 का ऑप्शन बन जाएगा सी, ये होता है वन का पर्यायवाची। और वन के पर्यायवाची के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वन का पर्यायवाची अरण्य होता है, क्या होता है, अरण्य भी होता है, कानन होता है, विपिन होता है, और जंगल भी होता है कि नहीं होता है, होता है। चलिए आगे आते हैं, परिव्राजक का पर्यायवाची शब्द क्या है, परिव्राजक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा 54 नंबर में। चलिए परिव्राजक का मतलब होता है सन्यासी, क्या होता है, सन्यासी, तो आपका जवाब जो बनेगा वो आपका भी हो जाएगा, सन्यासी होता है। सन्यासी को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसा वैरागी हो जाता है उसे सन्यासी बोलते हैं, त्यागी वाले होते हैं उनको भी बोलते हैं, और आपका दंडी ये भी आपका होता है इसी का पर्यायवाची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, वसन शब्द का क्या पर्यायवाची है, वसन शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। चलिए वसन के पर्यायवाची अगर हम आपसे बात करें तो आप यही बोलोगे ना कि वस्त्र होता है, वस्त्री तो होता है, मतलब कपड़ा ही तो होता है ना, तो जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, मधुप किसका पर्यायवाची है, मधुप किसका पर्यायवाची है, यहाँ पर 56 का जवाब कौन सा बन जाएगा। चलिए 56 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं मधुप होता है, मधुप होता है आपके भ्रमर का होता है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, इसका क्या होता है, तो आपका भ्रमर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, चपला का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, 57 का जवाब दीजिए। चलिए भाई 57 नंबर आ रहे हैं, 57 नंबर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका चपला शब्द का होता है पर्यायवाची आपका, देखो यहाँ पर देखा जाए विद्युत होता है, दामिनी होता है, बिजली होता है, लेकिन जो आपका दीप है, दीप नहीं होता है, याद रखिए दीप नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर 58 का जवाब देना है। चलिए तो यहाँ पर 58 नंबर आपसे पूछा गया है, तो आपका दिया है सुता, फिर दिया है तनुज, फिर आत्मजा दिया है, और आपका तनया दिया है। चलिए जवाब आ गए हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, कह रहे इस प्रश्न का जवाब होगा, कौन सा जवाब बनेगा। चलिए बी नंबर आपका आ गया है तनुज, है ना, जो तनुज है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है, ये जो आपका होता है पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे होता किसका है, बेटा का होता है, ठीक है, बेटा का होता है, पुत्र का होता है। अगला है आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है, आरसी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए आरसी आपको दिया गया है आरसी, और ये पर्यायवाची किसका बनता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दर्पण, जो आपका होता है दर्पण होता है ना, दर्पण मतलब शीशा, शीशा तो आप जानते होगे ना, शीशा तो आप जानते हो ना, शीशा हो गया, शीशा के सामने आप खड़े होते बोलते हैं हमारा प्रतिमान बन गया, है ना, प्रति बन गया प्रतिमान। और आपका मुखड़ा दिखाई देता है, मुकुर, मुकुर भी होता है, किसका होता है, मुकुर भी होता है, सेना का ही होता है, ठीक है ना। आईना जो आपका होता है, आईना ये भी आपका होता है, शीशा का ही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है, समूह का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, 60 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 60 नंबर का आपके जवाब आ रहे हैं, कह रहे इस प्रश्न का जो जवाब बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए 60 का जवाब आ रहा है, कह रहे ऑप्शन डी, यहाँ पर याद रखिए समूह का पर्यायवाची नहीं है, कौन, डी, अनेक। और अनेक जो आपका अभी हमने बताया था कि अनेक पर्यायवाची किसका होता है, अनेक पर्यायवाची जो आपका होता है ये होता है आपकी सेना का, किसका होता है, सेना का होता है, सेना का होता है, इस कारण से इसका क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगा, सेना हो जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, सेना हो जाएगा, यानी जो होता है सेना का होता है, ठीक है ना, सेना हो गया, क्लियर। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।